जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हम सनातन धर्म का सत्य और धर्म से पालन करते हैं और पालन करते रहेंगे। कलयुग में सरस्वती माता की कृपा से जितने प्राणी हैं, मानव प्राणी, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, परंतु हम जागरूक कितने हैं, हम जागरूक कितने हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज इस संसार को चलाती हैं। अब सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है, हम लोग कितने जागरूक हैं, ये हमारे ऊपर भर पड़ता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, चालाक, चतुर भगवान ने सबको प्रदान किया है। जागरूकता कैसे मिलता है, इस पे विशेष बात हम करेंगे। सदियों से चली आ रही है एक परंपरा, सदियों से प्राकृतिक को जोड़कर और मानव को जोड़कर आज हम एक उदाहरण सहित प्रस्तुत करेंगे। जितने धर्म मानने वाले हैं, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, जो भी धर्म हो, हर एक धर्म में सही चीज लिखा गया है। मगर हम अपने धर्म में जो लिखा है उसके प्रति कितने जागरूक हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक विचार आप सबके बीच में रखेंगे उदाहरण के सहित। सदियों से हमारे घर में जो अचार होता है, अचार, आम की अचार पड़ती है घर में, आम की अचार करू के तेल में। जब उस आम को करू के तेल में रख दिया जाता है 2 साल 3 साल तक, वो सड़ता नहीं है। करू प्राकृतिक का दिया हुआ उपहार है। जो लाही होती है हमारे खेत में, उसे हम प्राकृतिक का वरदान समझकर खेत में लगाते हैं। वो धरती माता का दिया हुआ वरदान है और प्रभु ने हमें वो प्राकृतिक में रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्थापन मिलाए हैं। तो लाही तो प्राकृतिक हो गई, तेल भी प्राकृतिक हो गया और फल भी प्राकृतिक हो गया। धरती माता में जन्म लेकर वही तेल और धरती माता में जन्म लेकर वही फल, दोनों जब साथ में मिलते हैं, प्राकृतिक जो नेम में बंधन में बंधे हैं, एक साथ जब मिलते हैं तो दोनों अपनी खूबी दिखाते हैं। फल को सड़ने नहीं देता है तेल, और फल उसमें सुरक्षित रहता है। तो भगवान का भक्ति जो कर रहे हैं, चाहे सनातन धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट धर्म के लोग हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, जितना धर्म आया है इस संसार में, सब मानव प्राणी ने लाया है। प्राकृतिक तो सिखाता है कि हम लोग जीना है कैसे। तो धर्म आया बंधन के लिए, उस बंधन में हमें कैसे रहना है, उस सकारात्मक चीज हम लोग उस प्रति जागरूक हों, नकारात्मक प्रति न जागरूक हों। दो प्राकृतिक जब मिलते हैं तो कभी मतलब खराब नहीं होते हैं। तेल और अचार का जो संबंध है एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। और मानव का संबंध क्या है, आज तो माता पिता को भी कोई नहीं सेवा कर रहा है, भाई बंद भी एक आपस में नहीं बोल रहे हैं, पुत्र भी मतलब बेमुख होकर जा रहा है। तो रामायण में लिखा है कि जो पुत्र पिता से विमुख होकर जाता है, इस संसार में उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। और जो माता का आशीर्वाद
उसके साथ नहीं होता है तो संसार में जितना भी धनवान हो जाए उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे आत्मा का संतुलन नहीं मिलता है और उसे शारीरिक सुख भोगने को मिल जाएगा मगर आत्मीय सुख कभी नहीं मिलेगा जो माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। प्राकृतिक तो अपने बंधन में बंधकर चल रही है। प्राकृतिक में हमारे हिसाब से मानव प्राणी ही छेड़छाड़ कर रहे हैं, जानवर भी अपने रास्ते पे चल रहे हैं। जानवर का वास स्थल हम लोग बिगाड़ रहे हैं, इसीलिए जानवर हो गए, चरा चुरंगी हो गए, फल फूल हो गए, जितना बूट जंगल में जितना रुख है इनका वास स्थल खराब हम लोग ही अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो प्राकृतिक को नाश कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, मानव प्राणी कर रहे हैं। तो दुख कौन भोगेगा? मानव प्राणी ही भोगेगा ना। तो इसलिए हम एक बात क्या कहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, और जिसके पास सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, वही इस संसार को परिवर्तन कर सकता है और अपने आप को परिवर्तन कर सकता है। और संसार का नेम है कि संसार परिवर्तनशील है, ये ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। इसीलिए हम लोग सकारात्मक चीज़ को ध्यान दें, कौन चीज़ हमारे हित में रहेगी, कौन चीज़ हमारे हित में नहीं रहेगी, उस पर विचार करें। अपने स्वास्थ्य के ऊपर सोचें। आज फल फूल जितना है सब दिन प्रतिदिन नाश होते जा रहे हैं। फल जितने हैं नाश होते जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद एक कैप्सूल में आएंगे, जैसे कि पकनारी हम लोग खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। ये जो फल है वो पपया हो गया, बहुत किस्म के ऐसे फल हम लोग खा रहे हैं। और ऐसे हम लोग प्राकृतिक और विनाश करते जाएं तो एक दिन ये फल सब नष्ट हो जाएंगे और इस फल की खेती होने लगेंगी और सब अपने फल और कैप्सूल में आने लगेंगे, विटामिन के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में। अब सब लोग को खाना पड़ेगा भविष्य में। देखना, आज मैं यहीं पर कह दे रहा हूँ कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हर एक घर पे सप्लीमेंट के रूप में कैप्सूल रहेगा। लीची का कैप्सूल रहेगा, अम्बा की कैप्सूल रहेगी, पपया की कैप्सूल रहेगी, हर एक की कैप्सूल मिलेंगी। भौतिक संसार दिन प्रतिदिन इस कलयुग में भगवान की जो बनाई हुई प्रतिमा है, भगवान की जो बनाई हुई संरचना है, ये सब नष्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए कृपया हम लोग प्राकृतिक पे ज़्यादा फोकस करें और जो हित में है उसे काम करें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ और सकारात्मक आत्मा के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने देश, और पूरा ब्रह्मांड सहित अपने आप को सहित सकारात्मक ऊर्जा में भरपूर रखें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी आए उसे ग्रहण करना चाहिए।